नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा कि शीर्षों 0, -3, 2, 1 और 0, 3 को वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0:-1, 2:1 एंड 0:3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उस त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं और उन वर्टिसेस से बनने वाले रेखाखंड जो 3 भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और उस एरिया का उस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के साथ में रेशियो फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज। इसमें दिया हुआ है 3 बिंदु दिए हुए हैं। मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है। तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, -1। ये क्या है 0, -1। बी वाला क्या है 2, 1, ये तो दिया हुआ है। और सी वाला क्या है 0, 3। ये क्या है 0, 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो साइड है तीनों, इनके मध्य बिंदु, ये मिडिल पॉइंट, इनको मिलाने पे जो त्रिभुज बनेगा वो ये वाला बनेगा। मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। ये त्रिभुज PQR। तो हमें जो पता करना, सबसे पहले पता करना है, ज्ञात करना है, we have to find out area of triangle PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये जो मिडिल पॉइंट है इन तीनों साइड के, उनको मिलाने पे जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का हमें फाइंड करना है एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो PQR हैं इनके हम कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और जब ये PQR तीनों के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो जो एरिया का फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो अगर हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो क्या होगा, हमने आपको बताया था अगर कोई ये रेखाखंड है, ये A और B है मान लेते हैं, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो अगर इस मिडिल पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करते थे, x1 + x2/2, दूसरा y1 + y2/2, यही काम करते हैं। x1 + x2/2 फिर y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का या जो मिडिल पॉइंट है ए बी का, उसका निकल जाएगा कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। यही काम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 + 0, 0 + 0/2, 3 + -1, तो 3 - 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 0, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे ये जो पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, 0 + 2 अपान में 2 -1 और +1 अपान में क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 2 आएगा, 2 अपान में 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 अपान में 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 0।
तो क्यू के जो निर्देशांक आएंगे क्या आएंगे, वो 1 0। इसी तरीके से बच्चे ये पॉइंट जो आर है इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे आर का। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 + 2, 0 + 2, 0 + 2 अपान में क्या हो जाएगा 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 3 प्लस में क्या है 1, 3 + 1 अपान में क्या हो जाएगा 2। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, 3 + 1 4 अपान में 2 2। तो जो आर के निर्देशांक आएंगे कोऑर्डिनेट ये क्या आएंगे 1 2। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले। और वो निकालेंगे कैसे, दो बिंदुओं के बीच जो मिडिल पॉइंट है रेखाखंड के, उसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका फार्मूला लगा करके दोनों के x को ऐड करके आधा कर देंगे, y को ऐड करके आधा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यही किया। ठीक है, अब यहाँ तक समझिए, यहाँ तक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है बिल्कुल। ये AC का जो मिडिल पॉइंट है P, उसके निर्देशांक कर लिया 0 + 0 अपान में 2, 3 + -1 अपान में 2, तो आ गया 0 1। इसी तरीके से इन दोनों में 2 + 0 अपान में 2 करेंगे तो 1 आएगा, -1 + 1 अपान में 2 0 आएगा। BC में क्या हो जाएगा, 0 + 2 हाफ करेंगे 1 आएगा, 3 + 1 4 अपान में 2 करेंगे 2 आएगा। इस तरीके से तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल के आ गए। ठीक है, तो हमारा आधा काम यहीं से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना हमें। अब केवल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का, उसको लगाना है, उसमें वैल्यूज रख करके सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आइए करते हैं इसे। ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये होता फार्मूला। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ। अब इसको मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और इसको मान लिया हमने x3 y3, ये हमने मान लिया अपने तरफ से। ठीक है, तो अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे 0, y2 - y3, y2 क्या है 0 है, माइनस y3 क्या है 2 है, प्लस x2 क्या है यहाँ पे 1 है, y3 - y1 क्या है 2 है, y1 क्या है 1 है, प्लस x3 क्या है 1 है, y1 1 माइनस y2 क्या है 0 है। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज को रख दिया। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे, हाफ 0 - 2 कितना आएगा -2 प्लस 1 2 - 1 कितना 1 आ जाएगा, प्लस 1 × 1 - 0 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 में क्या आएगा 0 आएगा, 0 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा हाफ 0 + 1 + 1 2 और प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो जो एरिया आया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला आंसर, 1 वर्ग इकाई कितना आएगा 1 वर्ग इकाई। इसको मान लेते हैं एरिया 1, कितना हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आंसर, पहला वाला आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसमें कुल 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट इसमें सॉल्व करने हैं। पहले तो निकालना था हमें मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 वर्ग इकाई। तो पहला वाला आंसर आ गया 1 वर्ग इकाई या 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया हुआ जो त्रिभुज है वो क्या है, ABC है, ABC है। तो अब हम निकाल लेंगे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसका और ये जो दिया हुआ है इन दोनों का निकालेंगे रेशियो या अनुपात, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसे रफ कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान लेते हैं ये क्या है x1 y1 है, ये है x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, x3 y3। अब इसी फार्मूले में रखेंगे, मान लेते हैं एरिया 2 है, ये क्या है एरिया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ x1 क्या है 0 है, y2 माइनस y3, y2 क्या है -1 है, y3 -1 प्लस x2 क्या है 0 है, 0। ठीक है, y3 माइनस y1, y3 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है 3 है, प्लस x3 क्या है 2 है, 2 है, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y2 माइनस। ठीक है, y1 माइनस y2। अब इसे सॉल्व करेंगे, हाफ, देखो ये 0 से मल्टीप्लाई है, 0 से जब भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। ये तो 0 0 छोड़ देंगे इससे, 3 1 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है दोनों का अनुपात, निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग इकाई है, अपान में बड़े वाले ABC का कितना है 4 वर्ग इकाई। तो ये मान लेते हैं एरिया 1 अपान में एरिया 2 क्या हो जाएगा 1 अपान में 4, या एरिया 1 एरिया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:4। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:4। ठीक है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों में जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:4, मतलब कि 1:4 या 1:4। इस तरीके से बच्चे पहले तो हमने निकाला ये जो बड़े वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले त्रिभुज जो बन रहा था उसका क्षेत्रफल निकाला, वो आया था 1 वर्ग इकाई। फिर बड़े वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसके साथ में छोटे वाले से बड़े वाले का अनुपात या रेशियो निकाल लिया। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसके 2 आंसर आए, एक तो जो रेशियो पूछा था, अनुपात पूछा था, वो 1:4 आया, और जो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया था वो आया था 1 वर्ग इकाई। इस तरीके से बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व पूरी तरीके से।
इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व इस एक्सरसाइज का। तो बच्चे इस वाले लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे। बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे अगले लेक्चर में सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।